प्यारे विद्यार्थियों, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में रिक्शा में स्त्रीधानी के परिवर्तन का अध्ययन करेंगे। और इसके पहले अपन ने रिक्शा में पूधानी के परिवर्तन का स्टडी किया था। जैसा कि पूधानी का परिवर्तन रिक्शा में थैलस की डोर्सल सरफेस पे ग्रोइंग रीजन के कुछ पीछे स्थित कोशिका से होता है, एक सुपरफिशियल सेल से होता है। वैसा का वैसा परिवर्तन आर्चिगोनियम का भी होता है। तो रिक्शा के थैलस में आर्चिगोनियम, जिसे हिंदी में स्त्रीधानी कहते हैं। सबसे पहले तो आपको एक मैच्योर आर्चिगोनियम का स्ट्रक्चर कैसे होना चाहिए वो पता होना चाहिए कि पूरी मैच्योर आर्चिगोनियम कैसे बनेगी। तो पहले मैच्योर आर्चिगोनियम का स्टडी कीजिए। ये उसका आर्चिगोनियम के स्ट्रक्चर का एलएस है। जनरली जो आर्चिगोनियम का थैलस में पोजीशन होती है वो वास्तव में एम्बेडेड होती है, धसी हुई अवस्था में रहती है। और ये अपन को जब वर्टिकल सेक्शन काट के माइक्रोस्कोप में देखते हैं तभी वो एलएस में अपन को आर्चिगोनियम है वो दिखाई देती है। तो यहाँ पे कुछ चीज़ें आपको और समझनी पड़ती है कि जो एलएस में नहीं दिखाई देता है। देखिए, ये मैच्योर आर्चिगोनियम है और इस आर्चिगोनियम में ये तो भाग जो उसका जो नैरो पार्ट है इलोंगेटेड, ये आपका नेक कहलाता है। नेक को हिंदी में ग्रीवा कहते हैं। और दूसरा जो बेसल भाग होता है वो फूला हुआ सोलन पोर्शन है, ये आपके वेंट्र कहलाता है। और वेंट्र को अंडदा कहते हैं हिंदी में, अंडदा। तो ये ग्रीवा जो होती है, इस ग्रीवा में आपको ध्यान देना है कि ग्रीवा में देखिए सबसे ऊपर जो होती है कोशिका है, और ये कोशिका मोस्टली 4 होती है और ये परपेंडिकुलर होती है, यानी कि एक दूसरे के समकोण पे ये पाई जाती है। हालांकि एलएस में अपन को 2 ही दिखाई देती है। अगर उसका ऊपर से इसको व्यू देखा जाए तो ये 4 कोशिकाएं 90 के एंगल में पाई जाती है। तो ये कवर सेल्स कहलाती है, इसको हिंदी में ढक्कन कोशिकाएं कहलाती है। आर्चिगोनियम जैसे मैच्योर होता है तो फर्टिलाइजेशन से पहले ये ढक्कन कोशिका है, ये इसके ऊपर पाई जाती है और ये अनवांटेड एंट्री को रोकती है। ये ढक्कन कोशिका है तो ये कवर सेल्स कहलाती है। इसके बाद में फिर आर्चिगोनियम जो है ये इसकी नेक है, ये आर्चिगोनियम की नेक है। तो आर्चिगोनियम की जो नेक होती है, इस नेक के अंदर एक कैविटी पाई जाती है और इस कैविटी के अंदर जो कोशिकाएं होती हैं वो आपके नेक कैनाल सेल कहलाती है। इसको हिंदी में ग्रीवा नाल कोशिकाएं कहते हैं, ग्रीवा नाल कोशिकाएं। और इनकी संख्या जो है वो 4 से 6 होती है रिक्शा के अंदर। इसको इंग्लिश में शॉर्ट में एनसीसी कहलाते हैं, यानी नेक कैनाल सेल ग्रीवा नाल कोशिका। इनकी संख्या 4 से 6 होती है। तो ये ग्रीवा नाल कोशिका है आपके रिक्शा के अंदर। तो ये सेंटर की जो ल्यूमेन है ये इसमें ग्रीवा नाल कोशिकाएं पाई जाती है। और फर्टिलाइजेशन से पहले ये ग्रीवा नाल कोशिकाएं जो होती है उनकी भित्ति कॉम्पैक्ट होती है और ये पूरी नाल को कवर किए रहते हैं। इसके बाद में फिर अपन इस ग्रीवा की जैकेट की बात करते हैं। ये तो ग्रीवा है, अब इस ग्रीवा के चारों तरफ ये जैकेट है। अब देखिए इस जैकेट में ये इधर की वर्टिकल सेल्स की रो दिख रही है, एक इधर वर्टिकल रो की सेल्स दिख रही है। यानी कि यहाँ पे जो एलएस में अपन को 2 वर्टिकल रो ऑफ सेल्स दिखती हैं और वो वास्तव में इसमें 6 होती है, 6 वर्टिकल रो ऑफ सेल्स होती है। यानी कि 6 उदग्र पंक्तियों की कोशिकाओं से बनी हुई पंक्तियां होती हैं, ये 6 होती हैं। जैसे मान लो ये इसकी नेक है और इसमें आपके 6 ग्रीवा नाल कोशिका हैं, 1 2 3 4 5 6। इसके ऊपर आपके ये 4 ढक्कन कोशिकाएं ये इसके ऊपर पाई जाती है। और इसके बाद में फिर आपके ये ढक्कन कोशिका होगी, ये ग्रीवा नाल कोशिका होगी। अब इस ग्रीवा के चारों तरफ ये जैसे एक वर्टिकल रो ऑफ सेल से ये 2 है, ये 3 4 5 6, इसके चारों तरफ 6 वर्टिकल रो ऑफ सेल्स पाए जाते हैं, जो एलएस में अपन को 2 ही दिखता है। तो ऐसे ऐसे ये वर्टिकल रो है, उसके चारों तरफ ग्रीवा के चारों तरफ 6 उदग्र पंक्तियों की जैकेट है वो बनी रहती है। और प्रत्येक उदग्र पंक्ति में 6 से 9 कोशिकाएं इसमें पाई जाती है। तो ये इसकी ग्रीवा के बारे में। इसके बाद में जो थैलस का जो टिश्यू होता है, जैसे जैसे आर्चिगोनियम डेवलप होता है तो थैलस का टिश्यू भी आगे बढ़ता रहता है, आर्चिगोनियम धंसता रहता है। और ये थैलस के साइड में टिश्यू है और इसके कारण इस ग्रीवा और अंडदा के बीच में कुछ खाली स्पेस रहता है और उसको कहते हैं
आर्चिगोनियल चैम्बर, ये आर्चिगोनियल चैम्बर यानी कि स्त्रीधानी प्रकोष्ठ कहलाता है। और उस स्त्रीधानी प्रकोष्ठ में स्टॉक से लगी हुई, ये इसका स्टॉक है, व्रंत है, इस व्रंत से लगी हुई एक आर्चिगोनियम इसमें पाई जाती है। अब ये नीचे का फूला हुआ भाग है, ये अंडदा कहलाता है वेंट्रल में, और ये सोलन पार्ट है। इस अंडदा में भी देखिए कि अंडदा में दो कोशिकाएं आपको दिखाई देगी। एक ये जो छोटी त्रिभुजाकार कोशिका है ये कहलाती है वीसीसी यानी कि वेंट्रल कैनाल सेल अंडदा नाल कोशिका, और ये अंडदा नाल कोशिका जो होती है वो इस ग्रीवा और एग के बीच में ये पाई जाती है और ये त्रिभुजाकार आकार की होती है। इसके बाद में पूरा जो अंडदा का भाग है वेंट्रल का, इसके सेंटर में ये एग पाया जाता है जिसमें एक न्यूक्लियस है और ये सबसे बड़ी कोशिका होती है और उसका साइटोप्लाज्म है, और इसके चारों तरफ ये एक कोशिका परत का जैकेट है। अंडदा का भी ये वेंट्रल का जैकेट है, देखिए ये वेंट्रल और वेंट्रल का ये जैकेट है और ये उसका स्टॉक है। तो ये एक पूरी मैच्योर आर्चिगोनियम की संरचना है जो रिक्शिया के अंदर थैलस में धसी हुई रहती है। ये थैलस यहाँ तक है और ये थैलस के अंदर पूरा ढका हुआ रहता है, लेकिन कवर सेल से है वो आपके थैलस के अपर सरफेस से वहां तक ये पहुंच जाती है। अब इसमें जैसे ये पूरी आर्चिगोनियम मैच्योर हो जाती है और इधर एंथ्रीडिया जो है पूदानी वो मैच्योर हो जाती है, तो पूदानी के अंदर जो पुमनु जो बनते हैं एंथ्रोजोइड्स, एंड्रोसाइट्स मेटामॉर्फोसिस के द्वारा एंथ्रोजोइड्स बनाते हैं। तो ये एंथ्रोजोइड्स है वो मैच्योर होने के बाद में एंथ्रीडियम का जो अपर जैकेट की सेल्स हैं उसके ऊपर प्रेशर क्रिएट करता है जिसके कारण उसकी वॉल रप्चर होती है और वो सारे एंथ्रोजोइड्स है वो ऑस्टियोल के थ्रू आपके बाहर आ जाते हैं और ये उसका लिबरेशन होता है। और जैसे ही ड्यू या वाटर की ड्रॉपलेट है उसके थ्रू ये आपके एंथ्रोजोइड्स से वो सब बाहर आ जाते हैं और उसी थैलस में पास के आर्चिगोनियम में वहां तक ये पहुंचते हैं। अब फर्टिलाइजेशन एंथ्रोजोइड्स के पहुंचने से पहले जो मैच्योर आर्चिगोनियम है, इस मैच्योर आर्चिगोनियम का जो ये नेक कैनाल सेल्स है इनका जो वॉल है वो रप्चर हो जाती है और सारा जो साइटोप्लाज्म है ये सब म्यूसिलेज में कन्वर्ट होता है और ये म्यूसिलेज इसमें अनेकों न्यूट्रिएंट्स वगैरह पाए जाते हैं और ये ऊज आउट होकर के इन ढक्कन कोशिकाओं में प्रेशर क्रिएट करते हैं जिससे ढक्कन कोशिकाएं हट जाती है और ये पूरा ही जो सब्सटेंस है वो आपके इस बाहर आ जाता है, ऊज आउट हो जाता है और ये इसमें कुछ विशेष प्रकार के केमिकल्स होते हैं और ये एंथ्रोजोइड्स को अट्रैक्टिव करते हैं। तो ये प्रोसेस कीमोटैक्टिव एक्टिविटी कहलाती है जिसके द्वारा एंथ्रोजोइड्स यहाँ तक पहुँचते हैं। इसके बाद में ये पूरी ल्यूमेन है नेक की वो ओपन हो जाती है और ये बीसीसी ये भी डिग्रेडेड हो जाती है, ये जैसे विघटन हो जाता है तो ये पूरा पाथ है वो फ्री हो जाता है। इसके बाद एंथ्रोजोइड्स प्रवेश करते हैं और एग से फर्टिलाइजेशन के पश्चात कोई एक एंथ्रोजोइड का न्यूक्लियस है वो एग न्यूक्लियस से फर्टिलाइजेशन के पश्चात जाइगोट बना देता है और जाइगोट के पश्चात ये जाइगोट अपने चारों तरफ वॉल का सिक्रेशन करते ये थिक हो जाता है और वो स्पोर का निर्माण करता है। इसके बाद फिर उसमें स्पोरोफिटिक डेवलपमेंट स्टार्ट होता है यानी ऊ स्पोर या जाइगोट जो होता है वो स्पोरोफिटिक फेज की फर्स्ट सेल कहलाती है। अब ये बात ये तो मैच्योर आर्चिगोनियम की बात हुई, अब ये मैच्योर आर्चिगोनियम का निर्माण कैसे होता है एक सुपरफिशियल सेल से वो देखना है। तो सबसे पहले थैलस की डोर्सल सतह पर मीडियन ग्रूव है, वहां पे ग्रोइंग रीजन से कुछ कोशिका पीछे एक सुपरफिशियल सेल होता है, इसे आर्चिगोनियल इनिशियल कहते हैं यानी स्त्रीधानी प्रारंभिका कोशिका कहते हैं। इसका साइटोप्लाज्म डेंस होता है, ये जो इनके पास वाली जो कोशिका है वेजिटेटिव सेल से साइज में बड़ी है। सबसे पहले इस कोशिका में ट्रांसफर डिवीजन होता है जिससे दो कोशिका बनती है, आउटर सेल, अपर आउटर सेल और लोअर बेसल सेल। लोअर बेसल सेल है ये आपके स्टॉक बनाती है। अपर आउटर सेल जो है इस अपर आउटर सेल में दो आपके तिर्यक विभाजन होते हैं। ये विभाजन जो है वो आपके तिर्यक विभाजन होते हैं दो, जिससे कि इसमें तीन कोशिकाएं बनती हैं। इसमें एक सेंटर वाली प्राइमरी एक्सियल सेल कहलाती है, ये प्राइमरी एक्सियल सेल प्राथमिक अक्षीय कोशिका और उसके साइड में पेरिफेरल सेल यानी आवरण कोशिका या उसके परिधि कोशिकाएं ये पेरिफेरल सेल में कन्वर्ट होता है। अब उसके बाद में देखिए कि जो पेरिफेरल सेल है इस पेरिफेरल सेल्स में एक एंटीक्लाइनल डिवीजन होता है जिसके द्वारा उसमें दो टीयर का निर्माण होता है। इसके अंदर दो टीयर का निर्माण होता है। जो अपर टीयर की सेल्स है ये पेरिफेरल सेल की बात हो रही है, अपर टीयर की सेल है वो
नेक इनिशियल कहलाती है, क्योंकि ये जो पेरिफेरल सेल है ये कोशिका डिवाइड होकर के आर्चिगोनियम की जैकेट बनाएगी, चाहे वो नेक की जैकेट हो या अंडा की जैकेट हो। चूंकि इसमें जैकेट दो भागों में डिवाइड है, नेक और वेंटर में, तो ऊपर की टीयर की जो कोशिका है यानी कि जो आपके वो जो नेक इनिशियल कहलाएगी और लोअर वाली है वो वेंटर इनिशियल कहलाएगी। नेक इनिशियल डिवाइड होकर के आपके आर्चिगोनियम की नेक का जैकेट बनाएगी, क्योंकि अभी तो ये एक है, इसके बाद में फिर उसमें वर्टिकल डिविजन्स होते हैं और जिसके कारण ये 6 ऊर्ध्वाधर पंक्तियां इससे बनती है। पहले वर्टिकल डिवीजन, फिर ट्रांसफर डिवीजन, जिसके द्वारा 6 वर्टिकल रो ऑफ सेल्स बनेगी और फिर उसमें ट्रांसफर डिवीजन से प्रत्येक रो में 6 to 9 जो है वो नेक की जैकेट की सेल्स बनेगी। इसी प्रकार से वेंटर इनिशियल डिवाइड होकर के सिंगल लेयर वेंटर का जैकेट बनाएगी। तो ये नेक इनिशियल और वेंटर इनिशियल में डिवाइड होता है और जो वेंटर और नेक की जैकेट का निर्माण करती है। अब इसमें जो प्राइमरी एक्सेल सेल होती है, ये प्राइमरी एक्सेल सेल एक ट्रांसफर डिवीजन के द्वारा इसमें दो कोशिका डिवाइड होती है। अपर कोशिका होती है वो प्राइमरी कवर सेल कहलाती है, प्राथमिक ढक्कन कोशिका। ये प्राथमिक ढक्कन कोशिका जो अभी एक है उसके अंदर फिर दो परपेंडिकुलर डिवीजन से 4 कोशिका बनती है और जो चारों कोशिका क्या कहलाती है? कवर सेल कहलाती है, ढक्कन सेल कहलाती है, जो नेक का ये ढक्कन बनाती है। ये चारों पाई जाती है। और अब इसमें नीचे की कोशिका जो है प्राइमरी एक्सेल सेल में ट्रांसफर डिवीजन से प्राइमरी कवर सेल बनी और नीचे वाली सेंट्रल सेल बनी। अब आपको इस सेंट्रल सेल को देखना है, केंद्रीय कोशिका। इस सेंट्रल सेल में भी एक वापस पुनः ट्रांसफर डिवीजन होता है, तो इससे आपके एक तो बनेगी प्राइमरी नेक कैनाल सेल, एक तो प्राइमरी नेक कैनाल सेल और एक बनेगी प्राइमरी वेंटर सेल। तो सबसे ऊपर क्या है? प्राइमरी कवर सेल है। प्राइमरी कवर सेल डिवाइड होकर के कवर सेल्स बनाएगी जिसकी संख्या 4 होती है। प्राइमरी नेक कैनाल सेल है, इसमें फिर उत्तरोत्तर केवल ट्रांसफर डिवीजन ही होंगे, जिसके कारण आपके 4 to 6 नेक सेल्स बन जाएगी। अब प्राइमरी वेंटर कैनाल सेल है, ये केवल एक ट्रांसफर डिवीजन के द्वारा दो अनइक्वल सेल्स का निर्माण करेगी। जो छोटी कोशिका है त्रिभुजाकार, उसको कहेंगे वेंटर कैनाल सेल, और दूसरी जो बड़ी कोशिका जो है वो आपके एग सेल कहलाएगी। तो इस प्रकार से प्राइमरी नेक कैनाल सेल नेक सेल्स का निर्माण करेगी और प्राइमरी वेंटर सेल है वो वेंटर कैनाल सेल और एग सेल का निर्माण करेगी। और इसके साथ साथ थैलस का ये टिश्यू भी इसमें आर्चिगोनियल चैम्बर का निर्माण करते हैं और इस प्रकार से ये आर्चिगोनियम मैच्योर हो जाते हैं। और मैच्योर आर्चिगोनियम में इसमें आप देखिए कवर सेल्स है, इसके बाद नेक का जैकेट है जो 6 ऊर्ध्वाधर पंक्तियों का बना होता है, और सेंटर में जो ल्यूमेन है जिसकी सेल्स है वो उसकी नेक कैनाल सेल्स कहलाते हैं, और नीचे वेंटर में एग सेल और वेंटर कैनाल सेल्स है। और नीचे इसका जो ये बेसल सेल है ये डिवाइड होकर उसका मल्टी सेलुलर स्टॉक बनाती है। तो इस प्रकार से ये मैच्योर आर्चिगोनियम का डेवलपमेंट होता है। और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में अपन रिक्शिया में स्पोरोफाइट के डेवलपमेंट का सचित्र वर्णन करेंगे। धन्यवाद।